कि वॉल में 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम। ठीक, इसकी कवरिंग को क्या कहते हैं हम? पेरिकार्डियम। इसमें क्या भरा होता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड। ठीक, इसके बाद हमने देखा था हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक, इसके बाद हमने देखा था सबसे लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल राइट हो चाहे लेफ्ट एट्रियम की तुलना में बड़े होंगे। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों ज्यादा लार्ज होता है? पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होना पड़ेगा कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी वॉल ज्यादा थिक होगी। ठीक, इसके बाद हमने देखा था हार्ट में वॉल होते हैं 4 एडल्ट में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में छोटे बच्चों में कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक, लेकिन आफ्टर बर्थ जो होते हैं 2 डिसअपियर हो जाते हैं, मार्च हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 एबी वॉल, राइट एंड लेफ्ट एबी वॉल। राइट को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल, एबी वॉल नहीं है, चाप कपाट। और लेफ्ट को क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। ठीक, सेमिलर वॉल जो होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, जिसे क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल। और एओर्टा में प्रेजेंट है एओर्टिक वॉल। ठीक, कार्डियक किडनी का काम क्या होता है? कष्ट को बदल के बैक उल्टा ना हो जाए उससे रोकना। ठीक, इसके बाद हमने देखा था डक्टस एट्रियोसिस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा एक आर्टरी द्वारा कनेक्ट होते हैं, जैसे क्या होते हैं? डक्टस एट्रियोसिस। ठीक, जो कि एडल्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो लिगामेंट में। ठीक, इसके अलावा होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में एट्रियम के जो सेप्टम होता है उसमें क्या होता है? फोरामेन ओवल्स, जो कि आफ्टर बर्थ वो क्लोज हो जाता है। ठीक, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब बात करते हैं हार्ट बीट की, और टाइप ऑफ हार्ट की बात करते हैं, कितने टाइप के हार्ट होते हैं, और कार्डियक साइकिल की एंड कंडक्टिव पाथवे ऑफ द हार्ट की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ हार्ट की। कितने टाइप के हार्ट होते हैं? देखो, टाइप ऑफ हार्ट हृदय के प्रकार 2 टाइप के हार्ट होते हैं, मायोजेनिक एंड दूसरे क्या हो जाएंगे? न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक हृदय। मायोजेनिक हृदय और न्यूरोजेनिक हृदय लिख लिया। अब समझे इनको? मायोजेनिक हार्ट कौन से होते हैं और न्यूरोजेनिक हार्ट कौन से होते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, मायोजेनिक हार्ट वो हार्ट होते हैं जिनके इंपल्स कहां से आते हैं? हार्ट से खुद के आते हैं। मींस एक ऑटो रेगुलेटेड होते हैं, एक जिनके इंपल्स बाहर से आते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट वो होते हैं जिनको कंट्रोल कोई और करता है। मींस ये खुद हार्ट बीट जनरेट नहीं करते, इसके जो इंपल्स होते हैं, आवेग होते हैं, वो कहां से आते हैं? नर्वस सिस्टम से आते हैं। लेकिन मायोजेनिक जो होते हैं ये खुद अपने इंपल्स जनरेट करते रहते हैं। ठीक, जैसे मायोजेनिक हार्ट, वुमेन हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है, उसमें क्या होता है? ऐसे मोड होता है। ऐसे मोड क्या करता है? एक रेगुलर इंटरवल बाद खुद क्या करता है? इंपल्स आवेग को उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें बाहर का मॉड्यूलेट नहीं कर सकते हैं। बोल दोगे सर यहाँ पास तो आते हैं सिंपैथेटिक एंड नर्वस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं, तो हम इनको क्यों न्यूरोजेनिक नहीं बोले? तो क्या करते हैं? वो वाली मॉड्यूलेट कर सकते हैं, वो रेगुलेट जनरेट करने में कोई हेल्प नहीं करते। जनरेशन कौन कराता है? ऐसे नोड। ठीक, लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है? कंप्लीटली किस पर डिपेंड रहते हैं? नर्वस सिस्टम पर डिपेंड रहते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं। ठीक, इसके अलावा यदि हम बात करें
बात करें तो कंडक्टिव पाथवे क्या क्या होता है, हमारे हार्ट में जो होते हैं नोड होते हैं, ऐसे नोड एंड एबी नोड। ऐसे नोड को क्या बोलते हैं हम, पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड जो होता है आवेग इंपल्स की उत्पत्ति करता है, इंपल्स का जनरेशन करता है। अब ये जनरेशन कैसे करता है, इसमें जो होता है रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। रेस्टलेस का मतलब क्या है, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऊपर नीचे अप डाउन होता रहता है, अप डाउन होता रहता है। थोड़ी देर बाद एक रेगुलर टाइम इंटरवल बाद जैसे इसका क्या होगा, मान लेते हैं पहले कितना था 90 -90 था, थोड़ी देर बाद कितना हुआ -80 हुआ, तो -80 इसका मान लेते हैं 10 मिलीवोल्ट थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड जैसे ही -80 पहुंचा तो क्या हुआ, इसमें रैपिड फायरिंग होती है, रैपिड फायरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है, आवेग का जनरेशन होता है। अब ये आवेग कहां जाएगा, ये आवेग जाएगा हमारा ऐसे नोड से एबी नोड में जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एबी नोड से कहां जाता है, बंडल ऑफ लीव्स में, बंडल ऑफ लीव्स में, और बंडल ऑफ लीव्स से कहां जाता है, पर्किंजे फाइबर्स में, पर्किंजे फाइबर्स में। और पर्किंजे फाइबर्स कहां प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल में। जबकि ऐसे नोड कहां प्रेजेंट होता है, एट्रियम में, राइट एट्रियम में, राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। ये जो होता है एबी नोड कहां होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सर्कम के जो क्लोज में होता है, पास में होता है, राइट साइड में, राइट एट्रियम में। ठीक, अब यहां से क्या होता है, बंडल निकलते हैं किसके, फाइबर्स के, उसे क्या होते हैं, बंडल ऑफ लीव्स। और ये अगेन डिवाइड हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पर्किंजे फाइबर। तो ये कहां की तरफ जाते हैं, वेंट्रिकल। तो यहां से एक्शन पोटेंशियल आवेग का जनरेशन हुआ और कहां गए, एबी नोड में गया, एबी नोड से बंडल ऑफ लीव्स में, बंडल ऑफ लीव्स से पर्किंजे फाइबर। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन का ऐसे नोड में हुआ, सबसे पहले कहां जनरेशन हुआ, ऐसे नोड में। ऐसे नोड क्या कराएगा, एट्रियम में आवेग उत्पत्ति होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पास क्या होगा, हार्ट के एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, देन बाद में किसमें होगा, वेंट्रिकल में होगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि पर्किंजे फाइबर्स में आवेग पहुंच गया। पहले लिख लेते हैं मायोजेनिक और इंपल्स। हाँ, मायोजेनिक हार्ट एंड न्यूरोजेनिक हार्ट। सर कॉलम करना है, डिफरेंस बिटवीन, सर कॉलम बनाए कैसे, सर कैसे भी लिख लो, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन myogenic heart and neurogenic heart। लिख लिया, सबसे पहले कौन सा लिखा है आपने, मायोजेनिक। मायोजेनिक में लिखो impulse of heart, impulse of heart develop, impulse of heart develop, impulse of heart develop, impulse of heart beat develop within the heart। हिंदी में लिखिए, हृदय स्पंदन के आवेग, हृदय स्पंदन के आवेग, इंपल्स ऑफ हार्ट बीट डेवलप्स विद इन द हार्ट। हृदय स्पंदन के आवेग हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। हृदय स्पंदन के आवेग हृदय में ही उत्पन्न होते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट में लिखिए impulse of heartbeat, impulse of heartbeat comes from, impulse of heartbeat comes from outside the heart,
outside the heart. Impulse of heartbeat comes from outside the heart. इसमें आवेग जो है हम हार्ट के बाहर से आएंगे। ठीक, हिंदी में लिखे हृदय स्पंदन के आवेग, हृदय स्पंदन के आवेग बाहर से आते हैं, बाहर से आते हैं। नेक्स्ट मायोजेनिक में लिखे नेक्स्ट पॉइंट, impulse is generated by impulse is generated by a special muscular tissue. Impulse is generated by a special muscular tissue. एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ऐसे नोट ब्रैकेट में लिख सकते हो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना हिंदी में, मायोजेनिक में आवेग विशिष्ट पेशीय ऊतकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। विशिष्ट पेशीय ऊतकों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना न्यूरोजेनिक में, impulse is generated by nervous system. Impulse is generated by nervous system. लिख लिया? यस सर। Impulse is generated by nervous system. हृदय आवेग तंत्रिका तंत्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब मायोजेनिक हार्ट किसमें प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, मींस वर्टिब्रेटा। एग्जांपल, हाँ एग्जांपल ले लो, वर्टिब्रेटा एंड मोलस्का। वर्टिब्रेटा एंड मोलस्का, वर्टिब्रेटा एंड मोलस्का। वर्टिब्रेटा एंड मोलस्का किसमें हो जाएंगे? मायोजेनिक में। न्यूरोजेनिक में कोई उदाहरण में एग्जांपल, आर्थ्रोपोडा एंड और एनिलिडा। लिख लिया? अब बात करते हैं किसकी, हम हेडिंग डालो कंडक्टिव पाथवे ऑफ। सर ये बता रहे डायग्राम कौन सा? ऐसे नोट बंडल कंडक्टिव पाथवे ऑफ हार्ट या कंडक्टिव पाथवे, हृदय का संवहन मार्ग, हृदय का संवहन मार्ग। ठीक, समझते हैं इसको। ये न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक समझ में आया कि नहीं? मायोजेनिक में क्या है? हार्ट खुद अपना इंपल्स बनाएगा, लेकिन न्यूरोजेनिक में
खुद बनाएगा, खुद के कुछ होंगे कि नहीं। ऐसे नोड ये नर्व फाइबर नहीं होती, ये क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, ठीक, स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू होते हैं, ठीक, जिन्हें क्या होते हैं हम ऐसे नोड कहते हैं। अब बात करते हैं हम हार्ट की, तो हार्ट को यदि हम ऐसे डिवाइड करें तो हार्ट में कितने चैम्बर हो जाएंगे, 4 चैम्बर हो जाएंगे कि नहीं, ठीक। तो ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पास क्या होता है, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में ऐसे नोड होता है, स्पेशलाइज्ड मसल का ग्रुप होता है, विशिष्टीकृत मसल का ग्रुप होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे नोड। उसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे नोड। ऐसे नोड कहां सिचुएटेड होता है, पहला पॉइंट यही पूछा जाता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक। अब यहां से क्या होता है, ये क्या करा, ऐसे नोड क्या है, पेसमेकर। पेसमेकर ये हार्ट के इंपल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक। अब यहां जब इंपल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के आसपास या लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम के पास क्या होता है, एक अनदर नोड होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एवी नोड। उसे क्या कहते हैं, एवी नोड। तो इंपल्स यहां से ट्रेवल करता हुआ कहां आएगा, एवी नोड में आएगा, ठीक। एवी नोड क्या काम करता है, इंटरकनेक्शन का काम करता है, गेट का काम करता है, रिले सेंटर का काम करता है, ठीक। यहां से इंपल्स अब क्या होंगे, यहां से फाइबर्स के ब्रांच निकलेंगे, जिसे क्या बोलेंगे हम, बंडल ऑफ हीच। बंडल ऑफ हीच आगे डिवाइड होंगे बहुत सारे ब्रांचेस में, और उसे क्या बोलेंगे हम, पर्क्यूटेड फाइबर्स, ठीक। एवी नोड में जो कंडक्शन की स्पीड होती है मिनिमम होती है, क्या होता है, यहां पास मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। समझो ऐसे कि इस रूम से एक सिंगल गेट है, यदि बहुत सारे बच्चे एक साथ जाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं, रेजिस्टेंस होगा। यदि सिंगल या 2-3 बच्चे जाएंगे तो स्पीड ज्यादा रहेगी कि नहीं, निकल लेगी। दूसरी प्रकार होता है, एवी नोड में क्या होता है, डिस्चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पास स्पीड कम होती है, जबकि पर्क्यूटेड फाइबर में मैक्सिमम स्पीड होती है। ऐसे नोड में इंपल्स जनरेट किया तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा, एट्रियम में होगा कि नहीं, एट्रियम के बाद कहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल में होगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। एट्रियम से कॉन्ट्रैक्शन कहां आएगा, वेंट्रिकल। जब एट्रियम से इंपल्स कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल में। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं, वहां पास रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डायस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सिस्टोल। अभी पढ़ेंगे हम क्या, कार्डियक साइकिल, तब इसकी जरूरत आएगी। कंडक्टिव पाथवे में सबसे पहले क्या हो जाएगा अपना, ऐसे नोड। ऐसे नोड के बाद क्या होगा, इंटरनोडल पाथवे। ये दो नोड के बीच का पाथवे डिस्टेंस होगा कि नहीं, इसे क्या बोल दिया हमने, इंटरनोडल पाथवे। समझ में आ रहा सभी बच्चों को, पीछे वालों सो रहे हो कि नहीं, यस सर सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो सर। एवी नोड फिर क्या होगा, एवी नोड में आएगा, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हीच, बंडल ऑफ हीच के बाद पर्क्यूटेड फाइबर, पर्क्यूटेड फाइबर्स। अब ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन कहां सिचुएटेड होता है, दूसरा पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, ऐसे नोड। पेसमेकर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंपल्स जनरेट कर सकता है, जनरेट करता है। और ये सिचुएटेड कहां होता है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम।
तो जनरली जो होगा ऐसे नोड 70 to 72 बीट पर मिनट जनरेट करता है इंपल्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, एबी नोड में मिनिमम स्पीड होती, कंडक्शन की जो स्पीड होती है इंपल्स की, वो कैसी होती है, मिनिमम स्पीड ऑफ इंपल्स। ठीक, एक्शन पोटेंशियल या आवेग की जो स्पीड जो होती मिनिमम होती एबी नोड में, और ये सिचुएटेड कहां होता है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम क्लोज टू, किसके पास होता है, कौन से सेप्टम के पास, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक, बंडल ऑफ विच देन पर्किंजे फाइबर में जो कंडक्शन की स्पीड मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, पर्किंजे फाइबर में, और एबी नोड पे जो होती मिनिमम स्पीड होती है, क्योंकि यहाँ पास मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है। सर ये पूरी एक साइकिल चलती है, उसके बाद भी इंपल्स होता है। हाँ, लिख लो। फास्टेस्ट स्पीड कहाँ हो जाएगी, कंडक्शन की पर्किंजे फाइबर में, और स्लोएस्ट स्पीड कहाँ हो जाएगी, एबी नोड। समझ में आया क्या, आया कि नहीं, नहीं आया, किसको नहीं आया, समझा क्या, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इससे, सिचुएशन और पेस मेकर होता है, या फिर पेस मेकर किसको बोलते हैं, ऐसा वगैरह। पेस मेकर लिखा तो है, ऐसे नोट को पेस मेकर किसको बोलते हैं आप, पूछ सकते हैं। ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड, एबी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो एट्रियल नोड, हिंदी में बोलते हैं सीरा आलिम गुंडी करके ऐसा कुछ दिया था, गुंडी गांठ जो भी है सर ऐसे सीरा आलिम गुंडी एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नाम दिया था। ऐसे नोट को और एबी नोड को बोलते हैं आलिम दिला गुंडी। सर इंग्लिश में बोलना, साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। साइनोएट्रियल नोड।
लिख लिया। नोट कर रहे हैं। हो गया सर? नहीं हुआ होने से बोलो। स्पीड करो तो वो एग्जाम है तेरी तो लिख लो हमारा तो है हमारा नहीं तो कुछ याद है? बड़ा हो गया अच्छा, ठीक है। क्या बच्चों जैसे बात करते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। यस सर, बोलिए। ऐसे नोड ऐसे नोड ऐसे नोड कैन जनरेट द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे नोड कैन जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल and responsible for SA node can generate maximum number of action potential and responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of part maintaining the rhythmic contractile activity of part initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of part. So it is called the pacemaker. सर एक्शन पोटेंशियल एक बार समझाना। Nervous system में पढ़े। So it is called a pacemaker. लिख लिया? हिंदी में लिखिए। So it is called pacemaker. ऐसे नोड अधिकतम संख्या में क्रिया विभव एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव उत्पन्न कर सकता है उत्पन्न करता है और हृदय की गतिविधियों की गति को निर्धारित करता है। इसलिए इसे पेसमेकर कहते हैं या गति प्रेरक पेसमेकर या गति प्रेरक कहते हैं। ठीक? हाँ, एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दो। अभी तक सो रहा था क्या? हिंदी बोल देना तो जल्दी से। SA node can generate the maximum number of action potential and responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of part. So it is called pacemaker of heart. ठीक लिख लिया सभी ने? आगे चलें। ये एक्शन पोटेंशियल एक बात एक्शन पोटेंशियल
पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हमारा जो नर्व फाइबर है या न्यूरॉन्स है या मसल फाइबर है, उसके इनसाइड क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं? आउटसाइड क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव से इनसाइड में क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटसाइड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या डेवलप हो गया? एक्शन पोटेंशियल। मींस सिंपल सा ये क्या है? करंट है, जो कि कितना होता है? +35 मिलीवोल्ट के आसपास होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा? आगे जब जाएगा तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेशन का काम करेगा। स्टिमुलेशन होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल फाइबर। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल, क्रिया आवेग। सर मतलब सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर और बाहर का एक्टिविटी है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस डिफरेंस होता है वोल्टेज को, उसी को क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ठीक, ये किसकी बात हो गई? कंडक्टिव पाथवे की बात हो गई। अब हेडिंग डाल दो। एक चीज और बता दूं यहाँ पास, जो बॉडी साइज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके हार्ट बीट के हृदय स्पंदन के। मींस हाथी की जो दर है हृदय स्पंदन की वो कम होगी मनुष्य की तुलना में। इन्फेंट जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज्यादा होगी। यदि गिलहरी की बात करें उसकी और ज्यादा होगी। चींटी में हार्ट कब से डेवलप हो गया? ये कर देता है। कब से डेवलप हो गया? वो पता नहीं। चींटी बॉडी साइज, चींटी में हार्ट है क्या? जिंदा किस हार्ट है क्या? किसमें आती है? एनिमल किंगडम का पढ़ा? चींटी किस फाइलम में आती है? फाइनल में का पढ़ा? क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा में आएगी ना। आर्थ्रोपोडा में थोड़ी हार्ट है, वर्टिब्रेटा में हार्ट होता है कि नहीं? देख, बॉडी साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। सर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा? एनिमल देखिए लीजिए ये वाला पॉइंट, बॉडी साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट बीट। स्पंदन सर, हार्ट बीट, स्पंदन, हृदय स्पंदन। अरे गाने सुनते हो धक धक गाने नहीं लगा, वही है हार्ट बीट। सर कभी ऐसे नोट मान लीजिए खराब हो जाए तो हार्ट बीट इम्पल्स नहीं होगी? मतलब कुछ ऐसे नोट खराब हो जाएगा तो हार्ट फेलियर होगी, बहुत सारी कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी ना। होता है सर ऐसा केस? क्यों नहीं होगा? सब कुछ होता है। देखिए अब आगे चलें। हेडिंग डालो, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल खत्म तो होगी, समझ लो, समझा हो ही सकती है। कार्डियक साइकिल सर 9:30 तक का टाइम है आपके पास? 9:30 सर हमको 9:30 तक का बोला कि गुरुजी बड़ा कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल की बात करते हैं। कार्डियक साइकिल होती क्या है? तो हमारा हार्ट बीट, एक हार्ट बीट में जितने भी कार्डियक इवेंट्स होते हैं, एक हृदय की धड़कन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। एक बार हृदय धड़का, दिल धड़का और उसके बीच में जो हुआ उसको क्या बोला हमने? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है? दो चीज होती है, एक सिस्टोल होता है, दूसरा डायस्टोल होता है। सिस्टोल किसको बोलते हैं? हृदय के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। और डायस्टोल किसको कहेंगे? हार्ट के रिलैक्सेशन को, संकुचन और शिथिलन। संकुचन को क्या बोलेंगे? सिस्टोल और शिथिलन को डायस्टोल। समझ में आया कि इसका ये पॉइंट? कार्डियक एक हार्ट बीट में, एक बार हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई या हृदय हुआ, उसमें बीच में क्या क्या कार्डियक इवेंट्स होते हैं,
कार्डियक साइकिल। इस उसमें संकुचन हुआ, रिलैक्सेशन हुआ, ब्लड कहां से कहां गया, ये सारे जो होते हैं क्या कहलाएगा कार्डियक साइकिल। ठीक, कार्डियक साइकिल में दो इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक डायस्टोल होगा, दूसरा सिस्टोल होगा। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, दो चीज देखने को मिलती है हमें, एक हमें देखने को मिलेगा सिस्टोल, सिस्टोल, दूसरा डायस्टोल। रिलैक्सेशन हृदय का शिथिलन और हृदय का कॉन्ट्रैक्शन। अब जब एट्रियम में सिस्टोल होगा उसे क्या बोलेंगे हम, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। और यदि वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा उसे क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आलिंद में होगा तो आलिंद, आलिंद संकुचन या आलिंद सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायस्टोल, डायस्टोल की बात करें तो यदि एट्रियम में होगा तो एट्रियल डायस्टोल। समझ में आ रहा है, कुछ समझने जैसा तो है भी नहीं। और वेंट्रिकल में होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब हमारा हार्ट जो होता है एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करती है, 72 टाइम्स हो रहा है नहीं, करता है। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड बाई 72 करें क्या आ जाएगा हमारा 0.8। 60 सेकंड बाई 72, एक मिनट में कितनी बार बढ़ता, 72 बार। तो 72 60 डिवाइडेड बाई 72 कितना आएगा 0.8। तो 0.8 क्या है, कार्डियक साइकिल का टाइम। अब इस 72 बीट, एक बीट ले लेते हैं, मैंने क्या बताया कार्डियक साइकिल क्या कह रहा था, एक बीट में जितने भी कार्डियक इवेंट्स होते हैं, एक बीट में जितने भी हृदय में घटनाएं होती हैं उसे क्या होते हैं हम, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। एट्रियम में होगा तो एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल में होगा तो डायस्टोल, एट्रियम में होगा तो एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकल में होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, चलो समझते रहना। अब क्या बोलो, एट्रियल सिस्टोल जो होता है कितने टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड की पूरी साइकिल है, जिसमें से क्या होगा, एट्रियम का सिस्टोल होगा और एट्रियम का डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। ठीक, एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डायस्टोल कितने टाइम का होगा, 0.8 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये भी कितने टाइम का होगा, 0.8 सेकेंड का। ठीक, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड का होता है, 0.3 सेकेंड का। एट्रियल, आप देखो एट्रियल सिस्टोल कितने सेकंड का है, 0.1 सेकंड। एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का हो रहा है, 0.7। और ये कितना हो जाएगा, 1.5। भाई इधर गलत क्यों बता रहे हो, दूसरी क्लास का बच्चा बता रहे हो, 0.4 बोल रहा है, 0.5 सेकंड। ठीक, यहां तक लिख लो, फिर आगे बताता हूं।
लिख लिया। लिखो the cardiac events that occur from the beginning of one heartbeat. So beginning of one heartbeat, from the beginning of one heartbeat to beginning of next are called cardiac cycle. Beginning of next are called कार्डियक साइकिल। ठीक, हिंदी में लिखिए हृदय में होने वाली विभिन्न क्रमिक घटनाओं को कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहते हैं। लिख लिया। ठीक, हृदय चक्र कार्डियक साइकिल, क्रमिक सीक्वेंस कार्डियक इवेंट्स। लिखिए यहां तक। अब समझो और आगे, यदि हम इसको 0.1 से 0.8 सेकेंड में डिवाइड करें तो क्या क्या होगा? एक साइड हम लेते हैं एट्रियम, दूसरे साइड लेते हैं हम वेंट्रिकल। एट्रियम, दूसरे साइड लेते हैं वेंट्रिकल। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 8 पार्ट में। 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6, 7 एंड 8। ठीक, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहां से फिर से 0.1 से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो होता है एट्रियम में मान लेते हैं क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या है? एट्रियम का जो ब्लड है वो कहां आएगा? वेंट्रिकल में आएगा। नहीं समझ में आया? नहीं, किसके थ्रू आएगा? एबी जो ओपनिंग थी उसके थ्रू आएगा। तो एट्रियम से कहां आया? वेंट्रिकल। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट किया। समझ में आ रहा सभी लोगों को? नहीं, ठीक, ऐसे नोड ने यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए समझना अच्छे से। एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्शन किया, ब्लड कहां आया? वेंट्रिकल। अब एट्रियम को जब ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से कहां मूव करेगा? एबी नोड से बंडल ऑफ से फाइबर। अब जब इंपल्स कहां पहुंच गया? नीचे फाइबर में। ऐसे नोड में कोई इंपल्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी कि नहीं? तो 0.1 सेकेंड की एट्रियल सिस्टोल हुआ कि नहीं? बाकी पूरे टाइम तक क्या रहा? 0.7 सेकेंड तक वेंट्रिकुलर डायस्टोल, सॉरी एट्रियल डायस्टोल। इस एट्रियल रिलैक्स रहा कि नहीं? समझ में आया? अब जब ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल में। तो ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल में।
अब इंपल्स कहाँ आएंगे? पर्किंजे फाइबर में, मींस वेंट्रिकल में। तो इंपल्स वेंट्रिकल में पहुंच गए कि नहीं? आ गए। अब ये इंपल्स क्या करेंगे? वेंट्रिकल को स्टिमुलेट करेंगे कि नहीं? किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टिमुलेट करेंगे तो यहां से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन कितने सेकंड का होता है? 0.3 सेकंड का। 0.1 2 3 ये 3 सेकंड हो गए कि नहीं? 0.3 सेकंड, 0.3 सेकंड हुए। अब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? सर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो एबी वाल्व ओपन थे वो क्या होंगे? जब जैसे ही नीचे का प्रेशर बढ़ेगा तो इनमें क्या लगेगा? वॉल्व में प्रेशर लगेगा कि नहीं? वॉल्व क्लोज होंगे। साथ में पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व ये कैसे थे? पहले क्लोज थे, क्लोज थे। अब क्या हो जाएंगे? ओपन। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेशर जैसे ही लगेगा तो जैसे ओपन होंगे कि नहीं? प्रेशर लगेगा तो ओपन होंगे। इस वेंट्रिकल का ब्लड अब कहां जाएगा? वेंट्रिकल या हार्ट से बाहर जाएगा। यदि राइट वेंट्रिकल की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा कि नहीं? लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो उसका एओर्टा से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जाएगा। समझ में आ रहा पिछले लोग? ठीक। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब क्या होगा? इंपल्स थोड़ी देर बाद कम हो जाएंगे थ्रेशोल्ड से, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसे क्या बोला आपने? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने समय लग रहा? 1 2 3 एंड 4 और 5। ठीक। 0.5 सेकंड तक वेंट्रिकुलर डायस्टोल का। अब देखो यहां पास क्या हुआ? वेंट्रिकल जैसे ही रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ? वेंट्रिकल का वॉल्यूम पहले कम हुआ था कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था? जैसे ही रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ तो फिर से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा कि नहीं? आयतन बढ़ेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा कि नहीं? अब देखो क्या होता है। ये वाले क्या थे? एट्रियम रिलैक्स थे। एट्रियम में क्या होता है? इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आगे स्टोर होता रहता है। स्टोर हो गया तो यहाँ ब्लड आगे स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पास आते आते कुछ ब्लड स्टोर हो जाएगा कि नहीं? अब जैसे ही इनका क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। किसका? वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा तो जो एबी वाल्व अभी कैसे हैं? क्लोज है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्लोज हो गए, तो क्लोज है तो अब क्या होगा? एबी वाल्व ओपन होंगे। क्यों? क्योंकि एट्रियम का प्रेशर, आलिंद का प्रेशर वेंट्रिकल की तुलना में ज्यादा है। जब ऊपर से प्रेशर लगेगा तो ये ऐसे हो जाएंगे कि नहीं? खुल गए कि नहीं? तो यहाँ का ब्लड क्या होगा? रैपिडली कहाँ आएगा? क्योंकि पहले से बहुत सारा इकट्ठा है कि नहीं? तो रैपिडली कहाँ आएगा? वेंट्रिकल में। और एबी वाल्व क्या होंगे? ओपन रहेंगे। पहले इनिशियल में क्या आएगा? रैपिड, फिर धीरे धीरे आएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं डायस्टेसिस। तो ये आता रहेगा वेंट्रिकल में, फिर होता रहेगा। फिर से नेक्स्ट साइकिल आएगी, फिर से नेक्स्ट साइकिल आएगी तो क्या होगा? 70% तक ब्लड वेंट्रिकल में ऐसे ही भर जाता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक। लेकिन जब फिर से नेक्स्ट साइकिल आएगी, नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा? जो थोड़ा बहुत ब्लड बचा हुआ था 30% था, फिर से क्या होगा? एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्व तो पहले से ही ओपन है, कॉन्ट्रैक्शन होगा 30% तक ब्लड अगेन इंक्रीज होगा। ब्लड किसमें? वेंट्रिकल में। ठीक। सर एट्रियम में भी तो कोई प्रेशर की जरूरत नहीं क्योंकि सुपीरियर वेना केवा से ब्लड डायरेक्टली आ जाएगा ना एट्रियम में। हाँ तो उसमें कोई प्रेशर की जरूरत रहती है क्या? कहाँ बता रही है? तो नहीं, मैं पूछ रहा, बताया है। प्रेशर बढ़ जाता है। एट्रियम में पूछ रहा किस प्रेशर? किसके लिए प्रेशर से? जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से। तो सुपीरियर वेना के पास तो ब्लड आएगा ना ऊपर है भाई, ऊपर से नीचे ही चीज जाएगी कि नहीं? इंफीरियर से तो आएगा। सुपीरियर वेना के पास ब्लड और इंफीरियर से हार्ट में आएगा तो क्या होगा? ब्लड यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। ऐसा है कि तो रास्ता बदल देता है। बीच में पहले इधर जाना था, बाद में इधर जाने लगता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। वेन का काम क्या होता है? ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट भी तो लाएंगे,
क्या होगा, उसके पीछे से प्रेशर लग रहा होता है, प्रेशर लगेगा तो हार्ट में एट्रियम में आएगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक, ये क्या हुआ कार्डियक साइकिल, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगेन फिर से समझेंगे। ठीक, फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले क्या हुआ, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सारे के सारे एबी बॉल, और एबी बॉल क्या है, राइट एंड लेफ्ट एबी बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल और बाइकस्पिड बॉल, त्रिवल्ली कपाट और द्विवल्ली, ये दोनों ओपन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा से कहां आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल। इधर क्या होगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल, आता रहेगा। ठीक, नॉर्मली जितना आना होगा आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाता है जल्दी, 70% वेंट्रिकल। अब क्या होगा, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, क्या करेगा, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, तो जो थोड़ा बहुत ब्लड एट्रियम में बचा हुआ था वो भी कहां आ जाएगा, वेंट्रिकल। ठीक, वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक, अब जब वेंट्रिकल फिल हो गया, ऐसे नोड से इंपल्स मूव करता हुआ कहां जाएगा, पर्किंजे फाइबर तक जाएगा कि नहीं, वेंट्रिकल तक पहुंचेगा कि नहीं, तो वेंट्रिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल में क्या हुआ, संकुचन हुआ, वेंट्रिकल में संकुचन हुआ, तो हम वेंट्रिकल से ब्लड को कहां करेंगे, बाहर करेंगे। इस वेंट्रिकल से बाहर होगा तो हार्ट से बाहर होगा, तो राइट वेंट्रिकल से कहां जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेशन के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाएगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को सप्लाई। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक रहेगा, 0.3 सेकंड का। अब 0.3 सेकंड तक, अब क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा वेंट्रिकल में, और इसमें ब्लड आके एक्युमुलेट हो गया एट्रियम में, एक्युमुलेट हो गया, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, वॉल्व ओपन हो जाएंगे, एबी वॉल्व, और ब्लड कहां आने लगेगा, वेंट्रिकल। तो यहाँ पास देख रहे हो, ये वाला पॉइंट यहाँ पास क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल है, इस डायस्टोल को क्या बोलते हैं हम, ज्वाइंट डायस्टोल। क्या होगा, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों सेम टाइम पर क्या रिलैक्स है। ठीक, समझ में आया कि नहीं, कार्डियक साइकिल पिछवाड़ो आए कि नहीं, आ गया, समझ आया कि नहीं, नो रिस्पॉन्स, नहीं आया, नींद आ गई, सो गई है, बोरिंग पड़ा रहा। नेक्स्ट क्लास में फिर से समझेंगे इसको, ठीक है ना, थैंक यू। चलिए बात